महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के आदि कवि, भक्ति आंदोलन के महान संत और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन और उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य और संस्कृति का अमूल्य हिस्सा हैं। प्रारंभिक जीवन और जन्म। महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उनका जन्म दिल्ली और आगरा के बीच स्थित गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति और काव्य प्रतिभा अद्वितीय थी। सूरदास के जन्म और उनके परिवार के बारे में प्रमाणिक जानकारी कम ही उपलब्ध है। उनके जन्म को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन उनकी काव्य प्रतिभा और भक्ति भावना पर कोई संदेह नहीं है। सूरदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके माता पिता ने उनका नाम सूरजदास रखा था। बाद में वे सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। सूरदास ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं की क्योंकि वे दृष्टिहीन थे, लेकिन उनकी आत्मिक दृष्टि अत्यंत प्रखर थी। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में ही अपनी शिक्षा पाई और अपने समर्पण और भक्ति के माध्यम से एक महान कवि बने। सूरदास की भक्ति और काव्य कला का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने अपने समय के संतों और भक्तों के बीच एक विशेष स्थान प्राप्त किया। सूरदास का जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। दृष्टिहीन होने के कारण उन्हें समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति और भक्ति भावना ने उन्हें कभी हताश नहीं होने दिया। उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया और अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से भक्ति की अलख जगाई। गुरु और साधना। सूरदास जी के जीवन में महाप्रभु वल्लभाचार्य का विशेष स्थान है। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें दीक्षा दी और कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित किया। वल्लभाचार्य के सानिध्य में ही सूरदास जी ने भक्ति मार्ग को अपनाया और अपने काव्य को कृष्ण भक्ति में समर्पित किया। सूरदास का जीवन साधना और भक्ति में लीन था और उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा भगवान कृष्ण की महिमा गाने में लगाई। वल्लभाचार्य जी के साथ सूरदास की भेंट एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उनके जीवन को नया मोड़ दिया। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का अनुयायी बनाया और उन्हें भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करने के लिए प्रेरित किया। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य की शिक्षाओं का पालन किया और अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और उनके अन्य दिव्य कार्यों का वर्णन किया। साहित्यिक योगदान। सूरदास जी का साहित्यिक योगदान असीम है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं सूरसागर। सूरसागर महाकवि सूरदास का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में लगभग 1,25,000 पदों का संग्रह है, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर युवा अवस्था और गोपियों के साथ उनकी रासलीला का वर्णन किया गया है। सूरसागर में भगवान कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन है, जो भक्ति रस से परिपूर्ण है। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास जी का एक और प्रमुख काव्य संग्रह है, जिसमें 118 पदों का संग्रह है, जो विभिन्न भावनाओं और भक्ति के रंगों से रंगे हुए हैं। साहित्य लहरी में सूरदास ने भगवान कृष्ण की महिमा और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। यह ग्रंथ भक्ति और प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और इसमें भगवान के प्रति सूरदास की अनन्य भक्ति की झलक मिलती है। नल दमयंती। नल दमयंती भी सूरदास जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने राजा नल और रानी दमयंती
की कथा का वर्णन किया है, जो प्रेम और समर्पण की अद्वितीय कथा है। नल और दमयंती की प्रेम कहानी ने कई भक्तों और पाठकों को प्रेरित किया है और यह ग्रंथ सूरदास की काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है। सूरदास के पद। सूरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से भक्ति रस का अनूठा अनुभव कराया है। उनके पदों में श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य और शांत रस का अद्भुत मिश्रण है। उनके पदों का पाठ और गायन आज भी भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। सूरदास के पदों में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का गहन संदेश मिलता है। उनके पदों का मुख्य विषय भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनकी महिमा है। सूरदास के पदों में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, राधा कृष्ण का प्रेम, गोपियों का विरह और भक्ति के विविध रंगों का अद्भुत वर्णन है। उनके पदों में भाषा की सरलता और भावनाओं की गहराई का अनूठा संगम है। सूरदास के पदों में उन्होंने भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन इस तरह किया है कि पाठक और श्रोता दोनों ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मृत्यु। महाकवि सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। उनके निधन के बाद भी उनकी काव्य रचनाएं और भक्ति गीत अनंत काल तक जीवित रहेंगे और कृष्ण भक्तों को प्रेरणा देते रहेंगे। सूरदास जी की मृत्यु के बाद भी उनके पदों और रचनाओं का महत्व कम नहीं हुआ। आज भी सूरदास जी के पद और रचनाएं भक्ति साहित्य के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं और भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।